एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, ऐसे परमपिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन अहिंसा के अग्रदूत विश्व वंदनीय त्रिलोकीनाथ के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। ऐसे प्रभु महावीर की साधना को, उनको ज्ञान को, उनके आचरण को, उनकी मैत्री को, उनकी करुणा को अनंत अनंत नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। ये मानव का जीवन, छोटा सा जीवन, क्या है इस जीवन की विशेषता? शरीर सुंदर है, केश नख सुंदर है, चेहरा सुंदर है, तो सभी को व्यक्ति प्यारा लगता है। जिसके पास धन है, पद है, यश है, प्रतिष्ठा है, लोग उसको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, आगे बिठाते हैं, उससे बातचीत करना पसंद करते हैं। परंतु ये शरीर की सुंदरता, ये पद, ये वैभव, ये प्रतिष्ठा, 4 दिन की चांदनी, अंत अंधेरी रात, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। जफर ने ठीक कहा है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 4 दिन की जिंदगी 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। मुझे ये मिले, मुझे ये करूं, मैं वे करूं, वो करूं, मैं राजा बन जाऊं, मेरे पास धन हो जाए, पद हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए। उसकी प्रार्थना करते रहे और उसकी प्रार्थना की पूर्ति के लिए इंतजार करते रहे, जिंदगी ऐसे खत्म हो जाती है। परंतु भीतर जो खजाना भरा है, भीतर जो आनंद है, सुख है, समृद्धि है, शांति है, उसका भान ही नहीं है। तो प्रभु महावीर की वाणी को आपने भीतर आत्मसात कीजिए। ऐसी वाणी, अपूर्व वाणी, थोड़ा भीतर आइए, गहराई में आइए। तो आपके सामने चर्चा चली थी अशुचि भावना। शरीर सुंदर है तो क्या सुंदर है? चमड़ी सुंदर लगती है, क्या वही चमड़ी जो बचपन में थी वो रहेगी? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, चमड़ी निस्तेज हो जाती है, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, मुख सुंदर लगता है, लार टपकने लग जाती है, आंखें सुंदर लगती हैं, आंखों में पानी बहने लग जाता है, कान सुंदर है, कानों में भी मैल टपकने लग जाती है। क्या सुंदर है! इसकी असारता को समझो, व्यापार करो। संत कुमार चक्रवर्ती, 6 खंड का राजा, अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया और कैसे जीवन बदल गया। भगवान की एक वाणी या वैसे कोई निमित्त मिलता है तो जीवन बदल जाता है। हमें बहुत निमित्त मिलते हैं, परंतु ऐसा मोहनीय कर्म राजा है। हम कहते हैं मोहनीय कर्म राजा है, सेनापति है, पर सेनापति से मुकाबले करने का कभी प्रचार किया? हम पहले ही हार जाते हैं। आ जाओ, हम आपको स्थान देते हैं, आओ हमारी जगह ले लो, जो चाहो करवा लो। जो मोह सेनापति कहता है हम वैसे वैसे हो जाते हैं। तो इस संसार में सुंदर क्या है? आत्मा ही सुंदर है। आत्मा ही माता, आत्मा ही पिता, आत्मा ही पुत्र, बंधु, मित्र, वैसे नहीं है। आत्मा के सिवाय सब दूसरे हैं। आत्मा ही माता, आत्मा ही पिता, आत्मा ही बंधु, आत्मा ही पुत्र, आत्मा ही मित्र, आत्मा ही स्नेही है, बाकी सब दूसरे हैं। अप्पानं शरणं गच्छामि, केवल स्वयं में भीतर आ जाओ।
सब मिल जाएगा। माता पिता बहन भाई जिसको हम बहुत चाहते हैं वो कुछ नहीं, अपने आप भीतर मिल जाएगा। आत्मा के लिए विषय कषाय कुपथ्य भोजन है। विषय कषाय इंद्रियों के 5 विषय, 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष और इंद्रियों के विषय। ये क्या है? आत्मा के लिए ये कुपथ्य भोजन है। हम निरंतर आंखों से सुंदर नाटक देखना चाहते हैं, वस्तु देखना चाहते हैं, व्यक्ति को देखना चाहते हैं, आंखों कान से सुंदर संगीत सुनना चाहते हैं, नासिका सुगंध चाहती है, जिह्वा रस चाहती है, शरीर मखमल जैसे कपड़े पहनने चाहता है। सार क्या मिला? भोग भोगते 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 मिला क्या? जैसे मुर्दे को पक्षी नोचते नोचते, कभी देखा सड़क पर, कभी बिल्ली कभी कुत्ता, कभी मर जाते हैं तो कौवे आके उसको चोंच मार मार के वो सारे मांस नोच लेते हैं, खा लेते हैं। अज्ञानी मुर्दे की विषय कषाय रूपी पक्षी नोच नोच कर खा जाते हैं। जो अज्ञानी लोग हैं मुर्दे के विषय कषाय रूपी पिशाच को, ऐसे व्यक्ति चला जाता है। इसलिए परिग्रह और महत्वाकांक्षा की वृद्धि होने से आरंभ विषय कषाय पाप की वृद्धि होती। ये पाप की वृद्धि आरंभ विषय कषाय 5 इंद्रियों के विषय क्यों बढ़ते हैं? एक तो महत्वाकांक्षा कि मुझे ये मिले ये मिले ये मिले। जब तक आपके जीवन में पाने की इच्छा है, महत्वाकांक्षा है और परिग्रह में सब आ गया, शरीर की आसक्ति, परिवार, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, जो भी तुम्हें all the paraphernalia of the world what you have attained in your life, that is परिग्रह। परिग्रह और महत्वाकांक्षा की वृद्धि होने से आरंभ विषय कषाय और पाप की वृद्धि होती। पाप बढ़ता है परिग्रह बढ़ने से, महत्वाकांक्षा से पाप बढ़ता है। इसलिए आरंभ विषय कषाय परिग्रह का जहाँ तक हो सके कम करो, त्याग करो, ज्ञानियों के वचन सुनो, स्वाध्याय करो, महावीर की वाणी का एक सूत्र जीवन में अपनाओ, थोड़ा थोड़ा अपनाओ, जीवन बदल जाएगा। समस्त कषाय का नाश। शुद्ध भाव क्या है? आत्मा का शुद्ध भाव, शुभ अशुभ, शुभ और शुद्ध। विषय कषाय का नाश, सारे कषाय का नाश हो जाना ही आत्मा का शुभ भाव है। तो हमें निरंतर निरंतर देखते रहना चाहिए, क्या मेरे कषाय भाव, इंद्रियों के विषय, महत्वाकांक्षा, परिग्रह बढ़ रहा है या कम हो रहा है? उम्र बढ़ रही है, बूढ़े होने जा रहे, महत्वाकांक्षा और बढ़ रही है, सोचते नहीं मरना। हम टारगेट रखते हैं 100 साल तो जी लेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति जिया है 100 साल, 90 तो जी लेंगे, 85 तो जी लेंगे। 85 से कम मरने की किसी की इच्छा होती है? काल का क्या भरोसा, कभी भी आ सकता है। ये महत्वाकांक्षा जीने की, जी लेंगे, अरे जल्दी क्या है। ये महत्वाकांक्षा जीने की, ये व्यक्ति को दुख देती है। जैसे बिल्ली चूहे खाने में पाप नहीं मानती। बिल्ली देखो रात भर, कभी आपकी नींद खुल जाए, बिल्ली रात भर एक चूहे की तलाश में जागती रहती, छुप करके ध्यान करके बैठी रहती। चूहा आता है पकड़ लेती, वो पाप नहीं समझती। और वही अपने बच्चे को पकड़ती है। वो कैसे पकड़ती? वही दांत है, वही मुंह है, वही जिब्बा है। चूहे को पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है? अपने बच्चे को पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है? कषाय का भाव, खाने का भाव। बिल्ली चूहे को खाने में पाप नहीं मानती। उसी प्रकार अज्ञानी लोग आरंभ, परिग्रह, विषय, कषाय में पाप मानते नहीं। देखो आज बड़े से बड़े व्यक्ति को देखो, वो विषय, कषाय, आरंभ, परिग्रह जितना बढ़ता चला जाता है, बढ़ाते रहते। और संत भी आशीर्वाद देते, क्योंकि संतों को भी कुछ कमीशन मिल जाता है।
उनकी किताब छप जाती है, उनके काम हो जाते हैं। ऐसे ही विषय कषाय को कम करना चाहिए। जैसे एक चूहे के पीछे कई बिल्लियां दौड़ती हैं, उसी प्रकार एक आत्मा को सताने के लिए अनेक विषय कषाई कर्म लगे रहते हैं। एक चूहे के पीछे चूहा नजर आ जाए, बिल्लियों को सब झपटती रहती है। उसी प्रकार एक आत्मा को सताने के लिए विषय कषाय कर्म लगे रहते हैं। संयमी व ज्ञानी अपनी रक्षा कर सकते हैं। अज्ञानी का एक क्षण भर भी ऐसा नहीं है जिस समय विषय कषाय कर्म न बन रहा हो। अज्ञानी व्यक्ति प्रतिपल प्रतिक्षण, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी विषय वासना, उसका भोग उपभोग कर्म बंधन लगे रहते हैं। समय समय पर वो 7 या 8 कर्म का उपार्जन कर रहा है और भारी हो रहा है। संसार में सुख है ही नहीं। क्षुधा तृषादि रोग, खान पान इस रोग की दवा है, पर अज्ञानी ऐसे लोगों को भोग मानते हैं। भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, ये सुख नहीं है। भूख लगी, भोजन कर लिया, प्यास लगी, पानी मान लिया, ये रोग की दवा है खान पान। अज्ञानी इसको भोग मानते हैं। काम वासना रोग है। काम भोग खाज खुजलाने के समान है। जब खुजली होती है अच्छी लगती है, ऐसे काम भोग सेवन करने पर पश्चाताप होता है। जीवन का बहुत सा भाग हम सब ने अकेंद्रीय के रूप में बताया। सम्यक ज्ञान के बिना त्रस स्थावर संगी असंगी नारकी देव मनुष्य पशु सब समान है। सम्यक ज्ञान नहीं होता। चरित्र मोहनी के कारण स्थावर जीवों को भी प्रभु ने तीव्र कषाय और 3 अशुभ लेशी वाले फरमाए हैं, और मनुष्य रात दिन तीव्र कषाय अशुभ लेशिया में जीवन पूर्ण करता रहता है। उनकी क्या गति होगी? विचार करो, चिंतन करो। नारकी के जीवों में परस्पर शत्रु बुद्धि हो, अगर मित्र बुद्धि हो तो दुख कम है। उसी प्रकार अज्ञानी ने पाप दो धर्म क्रियाओं में शत्रुओं में मान रखी है, जिससे दुखी हो रहा है। तो हमारा जीवन कैसे बीत रहा है? विचार करें। यदि आरंभ परिग्रह कषाय अशुभ योग बढ़ रहे हैं तो समझो हम अज्ञानी हैं और कर्मों के बंधन से भारी भारी हो रहे हैं। इस दुर्गंध में शरीर में चैतन्य भगवान, चेतना का वास है दुर्गंध में इस देह में। शुद्ध आत्मा का वास है इस मलिन कारागृह में। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, मलिन मल मूत्र में दुर्गंध हो जाएगी। इस शरीर रूपी कुछ भी स्पर्श होता है शरीर के साथ दुर्गंधमय हो जाता है। ये शरीर ऐसा है। देह मैली कुचैली में शुद्ध आत्मा का वास है, परंतु हमें शुद्ध आत्मा की प्रीति नहीं, रुचि नहीं। इसलिए प्रीति रुचि किसमें रखना है? शरीर को भोजन दो, शरीर को विश्राम दो, शरीर को वस्त्र जरूरी है तो पहनाओ, पर रुचि किसमें रखनी है? मैं आत्मा, सुख भीतर, शांति भीतर, आनंद भीतर। घर में झगड़ा हो जाए तो क्या करना? मौन करके शांत होकर के आत्मा का ध्यान करना, सब ठीक हो जाएगा। अपने आप गलती का एहसास हो जाएगा। और बार बार झगड़ा करोगे, क्रोध करोगे, मोह करोगे और कर्मों का बंधन होता चला जाता है। आश्चर्य है, इस मलिन देह में रहता हुआ आत्मदेव सदा निर्मल रहता है। कभी दुर्गंध या कोई खरोंच आ ही नहीं सकती। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन का शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। मैं आत्मा, केवल आत्मा। सिर के सिरे से पांव के मुट्ठी तक तुम शुद्ध आत्मा हो। स्वटक मणि से भी निर्मल शुद्ध आत्मा। ये विचार, ये संस्कार, ये बुद्धि, ये मन, ये शरीर के विषय, आत्मा का कोई संबंध नहीं इससे।
आत्मा मात्र दृष्टा भाव, जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया ना करो। प्रतिक्रिया करना आत्मा का धर्म नहीं। शरीर प्रतिक्रिया करता है, बुद्धि, मन, वचन, काया। मैं आत्मा, स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा त्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के बाद दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं भवज, अरहन्ते शरणं भजामि, सिद्धे शरणं भवज, साहू शरणं भवज, केवली पणत्तं धम्मं शरणं। चार शरण